प्यारे दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी का केजीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 2.4 इन बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 9 आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। दे रहा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कामा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का अनुसार 2 -7 कामा -14 है। तो माना मान लेते हैं, क्योंकि त्रिघात की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। तब प्रश्नानुसार यहाँ से यानी कि दे रहा है जिसके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दे रहा 2। जी क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं। दे रहा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए दो शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद से 2 करके हम लोग योगफल कर रहे हैं। तो इसका जो मान दे रहा है क्या दे रहा है -7। इक्वेशन नंबर 2। और दे रहा है तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः -14 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दे रहा है -14। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आवश्यक सूत्र। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आवश्यक सूत्र होता क्या है x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ये x³ है। फिर आगे होता है प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x। फिर माइनस होता है अल्फा बीटा और गामा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मान रखेंगे ये x³ वैसे ही रहेगा माइनस। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ देखिए समीकरण में क्या रखा गया है 2। अगर यह नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर। ठीक, जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x³। इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे रहा है 2। देखिए यहाँ पर 2 दे रहा है तो रख देंगे यहाँ पर 2। x² ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका जो मान समीकरण में क्या दे रहा है -7। तो यहाँ पर रख देंगे -7 और ये x ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस अल्फा बीटा गामा का मान दे रहा क्या दे रहा -14। यहाँ पर हो जाएगा -14। ये x³ -2x²। ये माइनस और प्लस मिलके -7x माइनस मिलके +14। यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दे यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b कामा a + b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया है बहुपद
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x+1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी है। मान लेते हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ लिख चुके हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं। माना बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x+1 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। मतलब कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हम अपने पास से मान लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे तब। अब देखिए ये सब तो बराबर लिखा गया है, यहाँ पर अंतर हो जा रहा है। अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बी, तो लिखेंगे अल्फा का मान ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए बीटा का मान क्या दे रहा, ए दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बीटा इक्वल टू ए, और गामा का जो मान दे रहा है वो ए प्लस बी दे रहा। ये तो अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम ये अल्फा बीटा गामा मान लिए, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अभी इस समीकरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग 1 2 3 करके वहाँ पर लिखेंगे। फिर दोस्तों आगे लिखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x+1 को ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को हटा देंगे, ए का मान 1, x² से x² को हटा देंगे, बी का मान -3, एक्स से एक्स को हटा देंगे, सी का मान 1, और डी का ही मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी माना गया। ये क्वेश्चन को समझने के लिए माना गया क्योंकि पीछे क्वेश्चन में ए बी स्मॉल लेटर से दे चुका है, इसलिए कैपिटल से माना गया आसानी के लिए। अब आप लिखेंगे इसलिए तीनों शून्यकों का योगफल आपको पता है कि होता है -b/a। शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बी का मान रख देंगे माइनस पहले से ये, और बी का मान यहाँ से 3 रख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, ए का मान 1। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से। देखिए आप अल्फा बीटा गामा ये तो अपने पास से मान है, हमको ए बी में आंसर लाना है क्योंकि ए का मान और बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी के पदों में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर। रखिए, देखिए अल्फ़ा का मान दे चुका है ए माइनस बी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी। अब देखें पर ये माइनस माइनस मिल के +3 हो जाएगा, और एक का भाग जब 3 में देंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे b माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, ए और ए मिल के 3a इक्वल टू 3 रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे 3 इधर करेंगे तो इक्वल टू 3/3 काट देंगे। ए का मान क्या गया 1, हमसे ही पूछा था ए का मान और बी का मान निकालना, तो ए का मान आ चुका है। अब यहाँ पर बी का मान निकालने के लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल।
आपको पता है -d/a होता है। -d/a गुणनफल की बात कर रहा था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और डी का मान रख देंगे माइनस, फार्मूले में बराबर करेगा डी का मान 1 और ए का मान 1 है, ये है, भाग दे देंगे 1 में 1 का तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, पुनः समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे a माइनस बी इंटू या गुणे कर सकते हैं, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी। अब 1 का भाग 1 में देंगे तो -1 आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये a वाला जो बीच में है इसको हम इधर कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी, इसको पहले लिख लेते हैं और ये बाद में लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1। अब देखिए पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, वर्गांतर वाला सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, किसका फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, पीछे आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान, यहाँ पे लिख लीजिए, ना हो तो पीछे आप इसको समीकरण 4 कर लीजिए, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 4 से a का मान रखने पर, जब रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, a स्क्वायर के जहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस नहीं माइनस, सॉरी, बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये 1 उस साइड भेजेंगे तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 1 1 मिलके 2, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे करड़ी चढ़ेगा, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 2। और जब करड़ी यहाँ पे चढ़ेगा तो ये प्लस माइनस 2 चिन्हों के साथ, क्योंकि करड़ी 2 चिन्हों के साथ आती है। ये हो गया आपका आंसर, यानी ए का मान आपका आ गया 1 और बी का मान आ गया आपका +-2, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।